हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी होती क्या है, उसका प्रोडक्शन क्या है, प्यूरिफिकेशन क्या है और उसके एप्लीकेशन क्या है, तो इसको देखने वाले हैं। हमारी यूनिट 3 का लेक्चर है। ठीक है, तो यूनिट 3 बायोटेक्नोलॉजी चल रही थी। तो बेसिकली हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी होती क्या है, तो जिसमें हाइब्रिडोमा का मतलब होता है हाइब्रिड माने मीन हाइब्रिड सेल, हाइब्रिडोमा माने होता है हाइब्रिड सेल। So hybridoma technology is a method in hybrid biotechnology बिन ये हमारा बेसिकली मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी होती है उनको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज द मेथड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दिस यूज टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सो दिस टेक्नोलॉजी बी फ्यूज बी सेल बी लिम्फोसाइड विद द माइलोमा सेल। ठीक है, तो इसमें हम बी लिम्फोसाइड को माइलोमा सेल के साथ फ्यूज करवाते हैं, बी लिम्फोसाइड को कैंसर सेल के साथ फ्यूज करवाते हैं एंड प्रोड्यूस हाइब्रिड सेल विच कॉल्ड हाइब्रिडोमा। ठीक है, तो हाइब्रिडोमा टेक्निक में हम माइलोमा सेल के साथ बी सेल को प्रोड्यूस करवाते हैं जिससे हाइब्रिड सेल बनती है, जिसे हम हाइब्रिडोमा बोलते हैं। ठीक है, मीन विच हैव एबिलिटी टू कंटिन्यूसली प्रोड्यूस सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी। ये हाइब्रिडोमा का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि हाइब्रिडोमा क्या होता है, एबिलिटी टू कंटिन्यूसली प्रोड्यूस सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी, मतलब जिसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी जो होती है वो हमारी इसके द्वारा हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होती है बी सेल, बी लिम्फोसाइड और माइलोमा सेल जैसे कैंसर सेल वो कॉम्बाइन कर देते हैं तो हाइब्रिड सेल बन जाती है, उसे हाइब्रिडोमा बोलते हैं। ठीक है, सो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वॉज फर्स्ट टाइम बाई डिस्कवर्ड बाई द जी कोलर एंड सी मिस्टेन इन 1975 एंड दे अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज इन 1984 में। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है मोनोक्लोनल या हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कोई एनिमल लिया, उसके अंदर क्या करेंगे हम इंस्टॉलेशन करेंगे, देन इंस्टॉलेशन करने के बाद आइसोलेशन करेंगे उस PBMC को, तो सिंगल बी सेल प्रोड्यूस होगा, देन स्क्रीन करेंगे, देन उसमें हम RDNA टेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे, देन हम वहाँ से बहुत सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, देन उसको प्यूरीफाई करेंगे, देन वैलिडेशन करेंगे। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है। तो यहाँ देखिए कैसे होता है, तो प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऑन फ्यूजन ऑफ बी सेल विच कैन बी प्रोड्यूस एंटीबॉडी एंड माइलोमा सेल विच कैन कंटिन्यूसली डिवाइडेड। ठीक है, सो बी कंबाइन विथ क्वालिटी एंड वी कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो इसमें हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक सेल लेते हैं, ये हमारा ह्यूमन सेल है या हमारा कैरियर है जिसमें हम इंजेक्ट करते हैं एंटीजन को, देन ये हमारा बी सेल प्रोड्यूस करता है, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेगा, इन बी सेल को लेंगे और इधर से हम ट्यूमर सेल लेते हैं। ठीक है, माइलोमा कैंसर सेल जो होती हैं दोनों को क्या करेंगे हाइब्रिड कर देंगे, देन हमारी हाइब्रिड सेल बनेगी। अब ये हाइब्रिड सेल की प्रॉपर्टी होती है कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली प्रोसेस होता है। अब इसमें प्रोडक्शन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती क्या है, ड्राइव फ्रॉम सिंगल सेल। ठीक है, सिंगल क्लोन से ड्राइव होती है। ठीक है, सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर मैन मेड एंटीबॉडीज विच आर आइडेंटिकल सेम बिकॉज दे आर प्रोड्यूस बाई वन टाइप ऑफ इम्यून सेल। ठीक है, सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाई हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो देयर आर फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। पहला है इम्यूनाइजेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, पहला हम वैक्सीनेशन करेंगे एनिमल के अंदर। ठीक है, दूसरा आइसोलेशन ऑफ माइलोमा सेल, तीसरा सेल फ्यूजन करेंगे, देन चौथा स्क्रीन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल, पांचवा हम क्लोनिंग एंड प्रोपेगेशन करेंगे, देन सिक्स हार्वेस्टिंग एंड प्यूरिफिकेशन, देन सिक्स्थ है हमारा फॉर्मुलेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली प्रोसेस होंगे। तो पहला है इसमें इम्यूनाइजेशन ऑफ एनिमल। तो इम्यूनाइजेशन मतलब उसमें इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेंगे जिससे वो बी सेल प्रोड्यूस करें एनिमल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यूनाइज द माउस विद द सुटेबल एंटीजन या वैक्सीन स्वीट स्टूमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स और माउस विथ प्रोड्यूस बी सेल। अब इस बी सेल को क्या करेंगे आइसोलेट ऑफ माइलोमा सेल, देन उसके बाद हम आइसोलेट करेंगे माइलोमा सेल को, कैंसर सेल को। सो माइलोमा सेल आर कैंसरस सेल विच आर आइसोलेट फ्रॉम द बोन मैरो। माइलोमा सेल्स आर इमोर्टल, कभी ना मरने वाली सेल होती हैं विद द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, इनके पास बहुत मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है। अब दोनों को, अब हमने माइलोमा सेल भी ले लिया और बी लिम्फोसाइट भी ले लिया, अब दोनों को सेल फ्यूजन करा देंगे। सो दिस टाइप ऑफ स्टेप बी सेल आर फ्यूज विथ माइलोमा सेल और हाइब्रिडोमा सेल।
अब इस हाइब्रिडोमा सेल की हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग आफ्टर दैट द विल डिस्क्राइब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस हाइब्रिडोमा सेल और स्क्रीन और फिल्टर बाय द एलिसा टेक्निक। ठीक है, एलिसा टेक्निक होती है हमारी। ठीक है, अब इस टेक्निक के द्वारा हम इसको क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, अब देन उसके बाद स्क्रीनिंग करने के बाद क्लोनिंग एंड प्रोपेगेशन करेंगे। ठीक है, क्लोनिंग के बाद मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन होना है। सेलेक्टेड हाइब्रिडोमा सेल आर क्लोन एंड सुटेबल कल्चर मीडिया एड इन एनिमल टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, देन हम इसकी क्लोनिंग करने के बाद एंटीबॉडी बनाने के बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनेगी। अब देन उसकी हार्वेस्टिंग और प्यूरिफिकेशन करेंगे। व्हेन सफिशिएंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस, सो एंटीबॉडी आर हार्वेस्टेड फ्रॉम कल्चर मीडिया। देन उसको कल्चर मीडिया से हार्वेस्ट करेंगे। देन आफ्टर दैट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर प्यूरिफिकेशन टू रिमूव कंटामिनेंट एंड अदर प्रोटीन बाय यूजिंग द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। देन उसके बाद उसको क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन करेंगे एंड स्टोरेज करेंगे। एट लास्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर कैरेक्टराइज्ड एंड फॉर्मुलेटेड बाय यूजिंग सुटेबल स्टेबलाइजिंग एजेंट एंड प्रिजर्वेटिव का यूज करके उसको क्या करेंगे, हम फॉर्मुलेटेड करेंगे। ठीक है, बाई सुटेबल स्टेबलाइजिंग एजेंट प्रिजर्वेटिव डालेंगे। देन फिल्ड इन द सुटेबल कंटेनर एंड ड्राइव सुटेबल पैरेट। ठीक है, उसे रख देंगे। तो ये हमारी प्रोड्यूस हो गई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये इसके स्टेप से पहला हमारा इम्यूनाइजेशन ऑफ 20 एनिमल। ठीक है, उसमें वैक्सीनेशन वहाँ से 20 सेल प्रोड्यूस किया। फिर हमने आइसोलेशन किया माइलोमा सेल का। ठीक है, देन हमने सेल फ्यूजन कराया, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, माइलोमा सेल और बी सेल को। देन उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग करी। देन उसके बाद उसमें क्लोनिंग करी जहाँ से हमें एंटीबायोटिक मिली, वो एंटीबॉडी मिली। ठीक है, मोनोक्लोनल। देन उसका हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग के मतलब कल्चर मीडिया से निकालेंगे। देन उसको प्यूरिफिकेशन करेंगे। देन उसका फॉर्मुलेशन, उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह ऐड करेंगे। देन उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे प्रोसेस थे। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के, बेसिकली ये यूज करते से अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी में, डिटेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, डायग्नोसिस ऑफ लेप्रोसी में, ट्रीटमेंट ऑफ इम्यून डिसीज में, और रेडियो लेवल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूजिंग वीवो डिटेक्टिंग और लोकेटिंग ट्यूमर एंटीजन में। ठीक है, और मेकिंग एंडोटॉक्सिन इनहिबिट प्रोटीन और रिएसिन साइलोटॉक्सिन वगैरह में यूज होता है। तो इसमें जैसे हमारी ये सिसिवरी मैब है, ये हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी रूसाक सिसिवरी मैब और इमीडी मैब है, ये भी हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ठीक है, जो एलिसा के द्वारा ऑथराइज की गई है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली एंटीबॉडी थी और ये हमारी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। थैंक यू।